नमस्कार। आज हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण के सैद्धांतिक आधार विषय पर चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति मार्क्सवादी मत। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति मार्क्सवादी विचार उसके राजनीति के प्रति विचारों से मिलते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक राज्य के अंदर दो वर्गों, अमीर उत्पादन के साधनों के स्वामी, इस विनिमय एवं एकाधिकार करने वाले लोग, तथा गरीब पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा शोषित गरीब और पिछड़े हुए राज्यों में संघर्ष चलता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तारवाद और युद्ध के द्वारा अमीर राज्य गरीब राज्यों का शोषण करते हैं। यह सिद्धांत मानता है कि सभी राज्यों में समाजवाद के आगमन के बाद इस युग का अंत होगा। आंतरिक शोषकों के विरोध में मजदूर क्रांतियां राज्यों में समाजवाद लाएंगी और तब समाजवादी शक्तियां इकट्ठी होकर विश्व स्तरीय पूंजीवाद को उखाड़ फेंकेंगी। समाजवादी भ्रातृत्व के आधार पर अंतिम अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित होंगे, तब ही संसार के सभी मजदूर शोषण रहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में समान भागीदार सदस्य बनकर रहेंगे। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के सैद्धांतिक आधार। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी दृष्टिकोण अनेक दार्शनिक सिद्धांतों, धारणाओं एवं मान्यताओं पर आधारित है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण सामाजिक विश्व को अलग अलग भागों, इतिहास, दर्शन, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि से में विभाजित नहीं करता। यह तो इसको एक संपूर्णता के रूप में देखकर अंतः विषयक दृष्टिकोण को अपनाकर इसका विश्लेषण करता है। पहला है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। मार्क्सवाद इस विचार का समर्थक है कि सभी स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक संबंधों का निर्धारण भौतिक तत्व करते हैं। यह राजनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या भौतिक उत्पादन शक्तियों की प्रक्रिया के ऐतिहासिक विकास के रूप में करता है। भौतिक व्यवस्था तथा वर्ग संरचना निश्चित समय में जो कुछ पैदा करते हैं वही राजनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति तथा मार्ग को निर्धारित करते हैं। द्वितीय बिंदु है वर्ग संघर्ष। दो आर्थिक वर्गों के बीच संघर्ष एक ऐतिहासिक तथा शाश्वत सत्य है। प्रत्येक समाज दो वर्गों में विभाजित होता है। अमीर जिसके पास साधन है और जो शोषक है, इस वर्ग के पास उत्पादन के साधन तथा पैसा होता है जिसका प्रयोग ये लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति में करते हैं। दूसरा वर्ग है गरीब जो साधनहीन है और मजदूरों के वर्ग हैं जिसका शोषण होता है। यह वर्ग पसीना बहाता है फिर भी अमीरों द्वारा शोषित होते हैं। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समाज भी अमीर तथा गरीब राज्यों के बीच विभाजित है। अमीर देश वे हैं जो विकसित तथा शक्तिशाली राज्य हैं जिनका आर्थिक शक्ति पर एकाधिकार है, इसलिए इन राज्यों के पास विश्व स्तर पर भी राजनीतिक शक्ति होती है। इसके विपरीत गरीब राज्य वे हैं जो पद दलित हैं, अविकसित हैं और जो बुजुर्गा राज्यों द्वारा शोषित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाज में अमीर राज्य प्रभुत्वशाली एवं प्रभावी हैं, जबकि गरीब राज्य इनके दबाव में रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह विभाजन साम्राज्यवादी बुर्जुआ राज्यों तथा समाजवादी राज्यों के बीच होता है। तीसरी दुनिया के समाजवादी राज्य वास्तव में समाजवादी वर्ग से संबंधित होते हैं क्योंकि वे भी साम्राज्यवादी बुजुर्गा देशों के शोषण का शिकार हो रहे होते हैं। तीसरा बिंदु है पूंजीवादी साम्राज्यवाद तथा साम्राज्यवादी संघर्ष। साम्राज्यवादी बुजुर्गा देश आपसी कलह और संघर्ष में लगे रहते हैं, लेकिन गरीब तथा विकासशील देशों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए इकट्ठे रहते हैं। वे उस व्यवस्था को जो उनके लिए उपयुक्त है बनाए रखने के लिए एक प्रकार का शक्ति संतुलन बनाए रखते हैं। इन देशों के मजदूर वर्ग इस स्थिति में नहीं होते कि वे उनके पूंजीवादी शासन को लोकतांत्रिक साधनों से अथवा क्रांतिकारी साधनों से उखाड़ फेंकें, लेकिन ये वर्ग समाजवादी व्यवस्था में मजदूरों को दी गई शक्तियों से शक्ति ग्रहण करते हैं और उनकी सेवा शर्तों में सुधार से उन्हें शक्ति मिली है, जिससे बुजुर्गा ताकतों की शोषणात्मक शक्तियों का परिसीमन होता है। चौथा है विश्व में समाजवादी राज्यों का जन्म
और उनकी पूंजीवाद के विरोध में नीति। समाजवादी राज्य शक्तिशाली बनते हैं, मजदूर इन देशों के शोषण को समाप्त करते हैं, उन्हें बुजुर्गा के हाथों शोषण के से छुटकारा मिला है। लेकिन पूंजीवादी तथा तीसरी दुनिया के देशों में मजदूरों का शोषण आधुनिक समय में भी जारी है। इसलिए मार्क्सवादियों की यह घोषणा है कि वह शोषण को उखाड़ फेंकना चाहिए। पांचवा बिंदु है पूंजीवादी राज्यों का तीसरी दुनिया के देशों पर नव बस्तीवादी नियंत्रण। वर्तमान में पूंजीवादी बुजुर्गा राज्य तीसरी दुनिया के देशों के लोगों पर नव उपनिवेशवाद द्वारा नियंत्रण कर रहे हैं। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शोषक वर्ग ही इसके घटक हैं। दूसरे वर्ग में मजदूर लोग हैं। केवल औद्योगिक मजदूर ही नहीं अपितु अन्य सभी मजदूर भी जो शोषण का अंत करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मजदूरों की शक्ति में वृद्धि पूंजीवादी देशों में शोषण को रोक लगाती है। साम्यवादी घोषणा पत्र की घोषणा के अनुसार सभी देशों के मजदूर इकट्ठे हो जाने चाहिए तथा हो सकते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की महत्वपूर्ण विशेषता है जिसका समकालीन अंतर्राष्ट्रीयवाद की सत्य प्रकृति जानने के लिए विश्लेषण आवश्यक है। इस प्रकार मार्क्सवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक ओर पूंजीवादी बुजुर्गा देशों तथा दूसरी ओर समाजवादी तथा तीसरी दुनिया के समाजवाद समर्थक देशों के बीच संबंधों का विश्लेषण करना चाहता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, अपने शोषण के विरुद्ध मजदूरों का एकीकरण आदि धारणाओं के आधार पर यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का समर्थन करता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के 4 प्रमुख तत्व हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत नामक एक लेख में प्रोफेसर अरुण बोस ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी विचारधारा के आधार स्वरूप 4 तत्वों का उल्लेख किया है। पहला है सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी दृष्टिकोण सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद पर आधारित है जो स्वयं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों की एकता के सिद्धांत पर आधारित है। मार्क्सवादी विश्वास करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद की स्थापना उनका अंतिम उद्देश्य है। यह बुजुर्गा राष्ट्रवाद के विरोध में तथा सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद के पक्ष में है। सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद के सिद्धांत में शामिल है संसार के मजदूरों का सामूहिक हित। यह हित सभी प्रकार की राष्ट्रीयता की भावना से स्वतंत्र हैं। मजदूरों का कोई देश नहीं होता। प्रत्येक देश के मजदूरों को सबसे पहले राजनीतिक सर्वोच्चता को प्राप्त करना है। पहले राज्य में अपना घटक बनाए, यह अपने आप में राज्य है। सर्वहारा की मुक्ति के लिए संगठित कार्रवाई पहली शर्त है तथा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति द्वारा शोषण जब खत्म हो जाएगा तब उसी अनुपात में एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण भी खत्म हो जाएगा तथा एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार भी खत्म हो जाएगा। दूसरा है साम्राज्यवाद का विरोध। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादियों का विचार है कि संसार में बुजुर्गा व्यवस्था का टूटना निश्चित है। पूंजीवाद अपने अंतिम विस्तारवाद को प्राप्त हो गया है। युद्ध, सैन्यकरण तथा सशस्त्र संघर्ष विस्तारवाद की नीतियां बन चुकी हैं। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंध दर्शाते हैं कि पूंजी अंतर्राष्ट्रीय हो गई है और इस पर एकाधिकार हो गया है। असमान राजनीतिक आर्थिक विकास पूंजीवाद का निर्बाध कानून है तथा श्रमजीवी क्रांति न केवल यूरोपीय देशों में बल्कि अन्य पूंजीवादी देशों में भी संभव है। यही दूसरे देशों के दलित लोगों को संसार की समाजवादी क्रांति की ओर आकर्षित करने के लिए आधारभूत केंद्र बिंदु बनेगी। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तारवाद जो कि पूंजीवादी विकास का शिखर है को उखाड़ फेंकना मार्क्सवाद का एक लक्ष्य है। तृतीय है आत्मनिर्णय का अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय समाज के गठन के लिए मार्क्सवादी आत्मनिर्णय की भावना को सिद्धांत रूप में स्वीकार करते हैं।
ये इस बात से सहमत हैं कि विश्व के सभी देशों को अपनी राजनीतिक नीति निर्धारण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उपनिवेशवाद खत्म होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सभी देशों के आत्मनिर्णय का अधिकार है, टिकाऊ और शक्तिशाली आधार प्रदान कर सकता है। चौथा है शांति में सह अस्तित्व। मार्क्सवादियों का विश्वास है कि सभी राष्ट्र राज्यों को बिना किसी देश की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था की आलोचना किए शांति में ढंग से रहना चाहिए। इसमें समाविष्ट है: पहला, सर्वहारा क्रांति पहले तो कई देशों में सफल होगी अथवा किसी एक देश में भी सफल होगी। दूसरा, इसे पूंजीवादी वृत्तीकरण से अपने आप को बचाना होगा। यह बचाव पूंजीवाद विरोधात्मक पर निर्भर होगा। तीसरा, इसे प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि शांति में सह अस्तित्व के आधार पर समाजवादी राज्यों तथा पूंजीवादी राज्यों से संबंधों को बनाया जाए। शांति में सह अस्तित्व के सिद्धांत को मानने का यह अर्थ नहीं है कि समाजवादी सीमाओं को प्राप्त कर लिया है, तथा न ही यह समझना चाहिए कि पूंजीवाद और समाजवाद की इसी तरह बने रहेंगे और इन्हें कभी भी उखाड़ा नहीं जाएगा। इसका केवल यही अर्थ है कि जब तक वैज्ञानिक समाजवाद की पूंजीवाद पर विजय नहीं हो जाती, तब तक श्रम तथा पूंजी और विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं में किसी न किसी रूप में संघर्ष बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी दृष्टिकोण सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद का विरोध, आत्मनिर्णय तथा शांति में सह अस्तित्व की धारणाओं पर आधारित है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इसके न्याय संगत निष्कर्ष तक आगे बढ़ाने में विश्वास रखता है। पूंजीवाद, साम्राज्यवाद का अंत, राज्य को निस्तेज करना, मजदूरों की एक वर्ग के रूप में एकता तथा वास्तविक अंतर्राष्ट्रीयवाद के सिद्धांत में विश्वास रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने की सामान्य इच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवाद की प्रासंगिकता पर जोर देते हुए भूतपूर्व सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टी की 27वीं कांग्रेस में यह धारणा व्यक्त की गई थी। संसार की घटनाओं ने मार्क्स लेनिन की धारणा को परिपक्व कर दिया है कि समाज का इतिहास संयोगीय तत्वों का मिश्रण नहीं है और न ही यह अव्यवस्थित गति है, बल्कि यह एक कानून द्वारा नियंत्रित गतिशील प्रक्रिया है। केवल इतना ही नहीं, इसकी विरोधात्मकता भी पुराने विश्व तथा हर उस वस्तु के विरोध में निर्णय किया है जो गति को रोकते हैं तथा वे सामाजिक प्रगति के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। जब तक शोषण और शोषित वर्ग है, तब तक उन्नति के लिए संघर्ष आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक ऐसा मार्ग समझता है जिसके द्वारा ही भूत, वर्तमान और भविष्य के संबंधों की पूर्ण रूप से व्याख्या की जा सकती है। बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की महत्ता, नव उपनिवेशवाद का विरोध और समाजवादी और उसके सहायक राज्यों तथा पूंजीवादी राज्यों के बीच संघर्ष समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषण में आज मार्क्सवादी विचारधारा की प्रासंगिकता की पुष्टि समाजवादी लेखक कर सकते हैं। परंतु कई आलोचक इस व्यवस्था को आदर्शवादी कहकर इसकी आलोचना करते हैं। उनके विचार में यह दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यथार्थता को व्यक्त नहीं कर सकता। समाजवादी देशों में मजदूरों द्वारा मजदूरों का शोषण, समाजवादी देशों में विद्यमान रहे सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद के विरोध में शक्तिशाली राष्ट्रवाद की भावना का अस्तित्व इत्यादि ऐसी घटनाएं हैं जिनकी मार्क्सवादियों द्वारा कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बहुत से लगभग सभी समाजवादी राज्यों में गैर समाजवादी शासनों की स्थापना हुई। उन्होंने मार्क्सवाद की जगह उदारवाद को अपनाया। इससे राष्ट्रीय राज्य के सिद्धांत में आस्था को बल मिला। अब यह माना गया है कि मार्क्सवादी विचारधारा के अधीन प्रगति कम ही हो सकती है। यह पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा प्रतिपादित प्रतियोग्यता का सिद्धांत प्रगति के लिए अत्युत्तम है। ऐसी घटनाओं ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण की त्रुटियों को सामने लाया है
तथा इससे इसकी लोकप्रियता काफ़ी कम हो गई है। लेकिन एक राजनीतिक दृष्टिकोण के रूप में मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पूर्व और पश्चिम के बीच आर्थिक संबंधों की राजनीतिक तथा विकसित और विकासशील देशों की प्रतिक्रियाओं की व्याख्या करने के लिए इस विचारधारा का उपयुक्त प्रयोग किया जा सकता है। परंतु सोवियत संघ के विघटन, पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों द्वारा समाजवाद को नकार कर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के स्थान पर पश्चिमी लोकतंत्र को अपनाना आदि समकालीन घटनाओं ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण की लोकप्रियता को काफ़ी कम कर दिया है। धन्यवाद।